नमस्कार, आप देख रहे हैं टेक्सटाइल मिरर का यूट्यूब चैनल। मैं कानपुर से काजल। आज हम आपसे मुलाकात करवाते हैं यहाँ के कपड़ा व्यापार की खास शख्सियत श्री अमित दोसर जी से, जो पिछले कई वर्षों से कपड़ा उद्योग से जुड़े हुए हैं और इस क्षेत्र का काफ़ी अच्छा अनुभव रखते हैं। पिछले लॉकडाउन में एक्चुअली जो शक्ति थी बहुत ज़्यादा थी। इस बार लॉकडाउन में थोड़ी सी ढील मिली है व्यापारियों को, लेकिन एक्चुअली व्यापार तो डिस्टर्ब हुआ है। देखिए, पिछले लॉकडाउन में क्या था कि एकदम से जो 3 महीने का बाज़ार पूरा बंद था। इस बार महीने भर की बंदी हुई, लेकिन व्यापार थोड़ा-थोड़ा हुआ, लेकिन व्यापारियों को नुकसान काफ़ी है। और जो शादी ब्याह ना होने की वजह से सेल सहालक भी ख़त्म हो गई, तो उससे व्यापारियों को जो भी उन्होंने तैयारी कर रखी थी, इस बार जो तैयारी कर रखी थी, वो सारा माल इनका भी यहाँ पर स्टॉक है, उतनी सेल नहीं मिली यहाँ पर। अभी देखिए, व्यापार को पटरी में लाने में बहुत अभी समय लगेगा, क्योंकि व्यापार एकदम से डिस्टर्ब हो गया। जो लोगों छोटे व्यापारियों को पूँजी थी, वो ख़त्म हो गई है। जो छोटे-छोटे मंडियों से व्यापारी आते थे, वो भी आना बंद हो गए हैं और छोटी मंडियाँ भी डेवलप हो गई इसी कारण से। तो अभी व्यापारी को पटरी पे लाने पे तो मुझे लगता है कि अभी ये साल तो कुछ नहीं होने वाला है। अब आगे जैसे सरकार है कुछ और व्यवस्थाएँ करे, क्योंकि व्यापारियों की भी काफ़ी समस्याएँ हैं। व्यापारी जो यहाँ से बाहर मंडी में व्यापार करते हैं, उनका पेमेंट बहुत फँस जाता है। जो उधार, यहाँ सारा कपड़ा उधार बिकता है, देखिए, ठीक है ना। अब जो ये लॉकडाउन लगा तो उसकी वजह से छोटे व्यापारी जो बाहर का था, उनकी सारी पूँजी हो गई ख़त्म। अब उनको यहाँ के व्यापारी जो है दोबारा उधार दे हुए हैं, पुरानी रकम तो उनकी वापस लौट के आई नहीं है। इस वजह से व्यापारी काफ़ी यहाँ पर तकलीफ़ में है जी। अभी तो पिछला कवर हो ही नहीं सकता है। पिछले साल जो था वो बहुत नुकसान हुआ व्यापारी, तो इस बार तो 2021 कुछ सही जाएगा, लेकिन वो उससे भी ज़्यादा ख़राब गया। पिछली बार जब लॉकडाउन हटा था थोड़ा सा कुछ व्यापार चला था, लेकिन इस बार भी तो बिल्कुल व्यापार देखिए पटरी पे नहीं है, और ना ही अभी आने की उम्मीद है। और खर्चे इतने बढ़ गए हैं दुकानदारों के, और कमाइयाँ बिल्कुल नहीं है, और सेल के नाम पे भी बाज़ार में कुछ नहीं है। देखिए, अभी भी भाई अप्रैल और मई और जून तो ऐसे ही चला गया, क्योंकि छूट नहीं मिली थी। शादी ब्याह और गेस्ट हाउस वगैरह में कोई छूट नहीं थी, तो इसलिए जैसे भी है लोगों ने ऐसे शादी ब्याह की है, और उतनी सेल का वो नहीं था, और पुराना स्टॉक भी लोगों के पास जो उन्होंने अप्रैल में तैयारियां की थी साल की, वो सब का सब माल ऐसे ही डंप पड़ा रहा। अब देखिए, इस साल तो कोई उम्मीद नहीं नज़र आ रही है। अब ये 2022 में भी चुनाव है, अब उसके बाद देखिए क्या होता है। ये तीसरी लहर सोच रहे हैं दीपावली में आने वाली है, अगर नहीं आएगी तो कुछ तो व्यापारी को राहत मिलेगी, अन्यथा अगर ये दीपावली के आसपास तीसरी लहर आई तो फिर व्यापार तो बिल्कुल डैमेज है, बिल्कुल चौपट है। कानपुर में कोरोना का बहुत प्रभाव पड़ा। पिछले साल तो ये हुआ कि चलो, जब लॉकडाउन खुला भी तो ट्रेनें वगैरह नहीं चालू थी, तो बाहर के व्यापारी ने बिल्कुल आना बंद कर दिया। जो लोकल के व्यापारी थे 100-50 किलोमीटर दूर, जो अपने साधन से आते थे, वही व्यापारी आए। बाकी जैसे गोरखपुर है, बिहार है, नेपाल है, वहाँ तक के व्यापारी आते थे। अभी इस बार तो वहाँ के व्यापारी ने आना बंद कर दिया है। उनका जो भी है वहीं से लेकर कपड़ा काम चला लेते हैं, यहाँ पर उनका आना बिल्कुल बंद है। कानपुर के आसपास काफ़ी मंडियाँ डेवलप हुई हैं। मुरादाबाद है, मुजफ्फरनगर है, मथुरा है। मथुरा से काफ़ी साड़ियाँ आती हैं। बरेली है, बरेली से हैंडवर्क की साड़ियाँ आती हैं। और जो मुजफ्फरनगर है, मुरादाबाद है, यहाँ से हैंडवर्क के सूट आते हैं। आसपास की मंडियाँ काफ़ी डेवलप हुई हैं और काफ़ी व्यापार यहाँ से भी हो रहा है। देखिए, ऑनलाइन खरीदी का कपड़े में रिटेल में तो बहुत फ़र्क पड़ा है। होलसेल का तो ये जो होलसेल में तो फ़र्क पड़ा ही पड़ा है। सबसे ज़्यादा रिटेल जो व्यापारी होते हैं उनके ऊपर बहुत फ़र्क पड़ा है। भाई, रेडीमेड चलने से फैब्रिक्स सेल घटी है। एक्चुअली रेडीमेड में नई-नई डिज़ाइनें और कस्टमर को तुरंत रेडी मिल जाता है, तो इसलिए फ़र्क तो पड़ा है। और आजकल कुर्तियों का भी चलन हो गया है। कुर्ती और रेडीमेड में ही सक्सेस है, और जीन्स वगैरह भी सक्सेस है, तो उससे काफ़ी व्यापार में भी फ़र्क पड़ा हुआ है। अभी जो कपड़ा बाज़ार है, उस मेन सेल यहाँ पर मार्केट में साड़ी की है, सलवार सूट की है। हाँ, प्रयास किया जा रहा है टेक्सटाइल पार्क बनाने की, उनकी योजना चल रही है, और उसके साथ में उनकी तो प्लानिंग चल रही है, लेकिन कुछ व्यापारियों के साथ बैठ के उनको भी प्लान करना पड़ेगा, क्योंकि व्यापारी की यहाँ बहुत सारी समस्या हैं। यहाँ से पूरा यूपी में कपड़ा जाता है, पर जो उनके पेमेंट है उसकी कोई सेफ्टी नहीं है, तो उसके लिए उनको थोड़ा-सा सरकार को ध्यान देना पड़ेगा। व्यापारियों की रकम जो जाती है, फँस जाती है, उसका कोई निकालने का कोई भी नहीं। चेक भी व्यापारी के पास रहती है, उस पे भी केस करने में साल 2-3 साल लग जाता है, कोई रिज़ल्ट आता नहीं है। तो इसके लिए कुछ योजना बनानी पड़ेगी, उसी से व्यापार थोड़ा पटरी पे आएगा, क्योंकि यहाँ पर अपनी कैपिटल कब तक लगाएगा व्यापारी। कोरोना काल में तो एक तो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना चाहिए। दूसरा ये है कि खर्चे तो वैसे भी ऑलरेडी व्यापारी अपना कम कर रहा है, लेकिन कितना खर्चा कम कर देगा, खर्चे जो हैं वो रहेगा ही रहेगा, ठीक है ना। तो बस यही है कि व्यापार जो है वो ठीक से व्यापारी अपना करे, और
देखिए तो बाहर मंडियाँ जो डेवलप हो गई हैं उससे व्यापार तो डिस्टर्ब हुआ ही हुआ है, और व्यापारी अपनी पूरी कोशिश कर रहा है, और जो स्टाफ है उनका भी व्यापारी को ख्याल रखना है। तो व्यापारी देखिए हर तरफ से समाज सेवा भी करता है और सरकार को टैक्स भी देता है। तो व्यापारी से तो ये कहूँगा कि वो थोड़ा सा हौसला रखे, आगे समय अच्छा आएगा तो फिर व्यापार चलेगा तेज गति से। और भी इस तरह की जानकारियाँ, लेटेस्ट खबरें हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। आप हमारे टेक्सटाइल मिरर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और इस फेसबुक चैनल को लाइक ज़रूर करें। धन्यवाद।